सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभु एजुकेशन। और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे के पूरे अकाउंट्स का बेस जो है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं से क्लियर हो जाएंगे, आगे जाके बहुत ईजी हो जाएगा आपको। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली सारे एसेट्स, सारे लाइबिलिटीज़ के बारे में, ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बेसिकली क्या है, हमारा पार्ट 1 है ये वीडियो का पहला। ओके, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार तुम लोग, जो भी है सब अभी। ठीक है, अच्छा देखो, बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि स्टार्ट किया जाता है एसेट्स को लेके, जो भी उसका फॉर्म क्या होती है। फॉर्म जो है हमको पता है कि फॉर्म क्या होता है। ठीक है, फॉर्म बेसिकली तुम्हारा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा। अब देखने वाली बात है कि जो डेफिनेशन हमारा कहता है वो क्या कहता है कि अकाउंटिंग क्या है, एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी 9th-10th में अगर तुम लोग जानते होगे तो पढ़ के आए होगे, पॉलिनोमियल्स में ax + bx + cx होता था। ठीक है, 3x² + 2x + 1 ऐसे होते थे। तो वो क्या थे? वो एक्सप्रेशंस ही तो थे। ठीक है, जो कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बताता है? एसेट्स के बारे में बेसिकली बताता है, फॉर्म का। तो फॉर्म हमने बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा? सम। ठीक है, सम ऑफ इट्स लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। किसके बराबर है ये? लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के जो है ये क्या है हमारा? बराबर है। अब लाइबिलिटी क्या होती है? हम ऑलरेडी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं 3rd चैप्टर में, 2nd चैप्टर में जो बेसिक टर्म्स हैं उसके वीडियो डले हुए हैं, वो जाके देखोगे। लाइबिलिटी क्या होता है? जो भी हमारा उधारी होता है, एक्सटर्नल जो हम बाहर से लोन लेते हैं, उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज़ के बराबर होगा और कैपिटल के बराबर होगा। अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। ठीक है, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि ओनर जो है वो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। तो ये हुआ हमारा क्या? कैपिटल। तो इसके बराबर होगा। मतलब कुल मिला जुला के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, ये समझते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा एसेट्स है, देखो क्या होगा, एसेट्स जो हैं वो किसके बराबर होगा? लाइबिलिटीज़ के बराबर होगा और कैपिटल के बराबर होगा मिला के। मतलब टोटल एसेट्स जो है हमारा, ये टोटल एसेट्स इस लाइबिलिटीज़ और कैपिटल दोनों के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब लाइबिलिटीज़ क्या होता है? लाइबिलिटीज़ जो है वो बेसिकली हमारा ये आउटसाइडर्स इक्विटी। आउटसाइडर्स इक्विटी का मतलब क्या हुआ? ये वो पैसा हुआ जो कि हम बाहर से लोगों से लेके आए हैं। ठीक है, अगला है हमारा कैपिटल। और ये जो कैपिटल है ये क्या है? ओनर्स फंड को इंडिकेट करता है। तो ओनर्स फंड यानी वो पैसा जो कि बिजनेस का ओनर यानी बिजनेस का मालिक जो है वो कंपनी में लेके आया है। ठीक है, तो ये हुआ। तो हमको एक चीज़ समझ में आई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहीं से तुम्हारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये हमारा होता है। ठीक है, अच्छा मैं अगर इसी कैपिटल को इधर से इधर शिफ्ट कर दिया बाहर, तो मैं एसेट्स में से जब लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दूंगा तो मेरा कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक फार्मूला है। अभी एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, अच्छा चलो देख लेते हैं, यहीं पे तुमको मैं जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान के चलो कि मैंने कंपनी में, मेरे पास में एसेट्स हैं, अगर मान के चलो 5 लाख रुपए का एसेट है। ठीक है, तो ये 5 लाख का मेरा ये हो गया एसेट। फिर इसके बाद अब मैं लाइबिलिटीज़ देख रहा, तो मेरे पास 1 लाख रुपए का क्या होगा? लाइबिलिटीज़ होगा, प्लस ये वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो 1 लाख रुपए का क्या हुआ? लाइबिलिटीज़ हुआ। अब इसके बाद मैं देखूंगा कि मेरे पास कैपिटल, तो 4 लाख रुपए का मेरा कैपिटल होगा। तो एक चीज़ ध्यान दोगे कि इसका कैपिटल और इसका टोटल, सॉरी कैपिटल नहीं, टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल इक्वल है। यहाँ पे भी 5 लाख है, यहाँ पे भी 5 लाख है। ठीक है, तो जिससे हमको क्या पता चला कि ये जो हमारा एसेट्स वाला पार्ट है, तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, वो इस वाले इक्वेशन से जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे मान के चलो कि अब यहीं पे अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, और अब मैं ये जो हमारा सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है इसके हिसाब से देखें। ठीक है, तो कैपिटल के हिसाब से अगर देखें मैं, तो कैपिटल हमारा कितना था वहाँ पे? 4 लाख रुपए था। ठीक है, कैपिटल कितना था? 4 लाख था, जो इसके पहले वाला लिखा था। और जो एसेट्स था वो कितना था?
एसेट्स मेरा 5 लाख रुपए का था, एसेट्स कितने का था 5 लाख का, और लाइबिलिटीज़ अब कितने का हो जाएगा, तो लाइबिलिटीज़ 1 लाख रुपए का होगा। भैया 5 लाख में से 1 लाख को माइनस करूँगा तभी तो मेरा ये 4 लाख रुपए कैपिटल निकलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। बेसिक से अभी यहाँ पे हम आगे धीरे धीरे जो है करेंगे। अच्छा, वही सेम फार्मूला को यहाँ पे लिखा हुआ है लाइबिलिटीज़, इसी को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये जो 1 लाख रुपए है हमारा, अगर मैं इसी को यहाँ पे लिख दूँ, ये जो 1 लाख है इसको मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ इसके अंडर में, तो लाइबिलिटीज़ मेरा कितने का हो गया, 1 लाख रुपए का हो गया। सारे एसेट्स मेरे कितने के थे, टोटल एसेट्स मेरे 5 लाख रुपए के थे, जिसमें से मैंने जो कैपिटल लगाया था कितने का था, 4 लाख रुपए का जो है वो मेरा क्या था, कैपिटल था। ठीक है, तो 5 लाख में से 4 लाख जब माइनस कर दिए तो 1 लाख रुपए का ये आ गया हमारा। ठीक, अच्छा अब देखो, अब बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे कि क्या बोल रहा है। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, गवर्न करता है डबल एंट्री सिस्टम को। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जो तुम्हारा बुक है ना उसके ऊपर जब देखोगे तो नाम ही लिखा हुआ है डबल एंट्री सिस्टम बुक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम बुक ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है हमने ऑलरेडी पहले वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, उसको जाके देखोगे तो समझ में आएगा। डबल एंट्री सिस्टम मतलब दोनों साइड में आना और जाना, दोनों ट्रांजेक्शन में लेन देन का दोनों हिसाब रिटर्न होता है। ठीक है, तो ये बुक कीपिंग का बेसिकली पार्ट होता है। हमने ये भी पढ़ा है कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया, इट इज़ नोन एज बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होता है, बेसिकली हमको बैलेंस शीट जो है वो यहाँ पे समझते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है। तो चलो देखो, इतना समझ आया। बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन किस चीज़ को इंडिकेट करता है, हमारे बैलेंस शीट को बनाने में हेल्प करता है। तो इसके बीच में बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल एक बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ऐसे ही लिखा रहेगा, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर वहीं ख़त्म होता है। ठीक है, जो भी ईयर होगा, जैसे मान के चलो ये 2024 है तो ये, ठीक है, ये हुआ। अब देखो, अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है हमारा बहुत कॉमन सा और सिंपल सा हमारा एक फॉर्मेट होता है। इसका ज़्यादा कुछ तो तामझाम इसमें होता नहीं है, बस यही हुआ। ठीक है, अब देखो, अब होगा क्या, यहाँ पे हमारा जो है एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे हमारे सारे लायबिलिटीज़ लिखे जाएंगे, और लायबिलिटीज़ में ही क्या लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है, क्योंकि हमने अभी अभी एक चीज़ पढ़ के आई कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है। ठीक है, यहाँ हम अमाउंट लिखेंगे रुपीज़ का लोगो, और यहाँ पे हमारा सारा एसेट्स आ जाएगा, और फिर अमाउंट और रुपीज़ का लोगो। ठीक है, अब देखो, अब समझने वाली बात है कि लायबिलिटीज़ बेसिकली क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे आता है कैपिटल। क्या आता है यहाँ पे, कैपिटल आता है हमारा यहाँ पे। ये जो हमारा कैपिटल है ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में बताता है, जितना भी पैसा कंपनी के ओनर ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, जैसे मान के चलो जो 1 लाख रुपए का अगर उनका पैसा होगा तो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, बेसिकली इसको हम ओनर्स फंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ओनर्स फंड, जो ओनर ने दिया हुआ है वो। इसके बाद बाकी कुछ चीज़ें आती हैं यहाँ पे, क्रेडिटर्स आता है। ठीक है, बैंक लोन आता है, क्योंकि बैंक लोन उधारी है, हमको बाद में जाके उसको क्या करना है, पैसा पे ही करना है। तो ये हो गया बैंक लोन। फिर इसके बाद और क्या चीज़ें आती हैं, डिबेंचर्स वगैरह या और दूसरे लोन्स वगैरह जो होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, तो मान के चलो ये इसका 1 लाख टोटल यहाँ हो गया। क्रेडिटर को भी अगर मैं अमाउंट डाल दूँ तो 20,000 रुपये मेरा ये क्रेडिटर हो गया। बैंक लोन जो है ये मेरा, मान के चलो बैंक लोन जो है ये भी अगर 1 लाख रुपए का हो गया तो ये हो गया। ठीक है, अब इसका जो टोटल है कितना हुआ, 2,20,000 रुपये, तो ये 2,20,000 का ये हो गया। अब बारी है हमारे, अच्छा ये है हमारा क्या, लायबिलिटीज़ साइड। ठीक है, अब आते हैं हम अपने एसेट साइड में। तो एसेट साइड को जब देखेंगे तो एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली सारी चीज़ें यहाँ पे लिख नहीं सकता मैं। ठीक है, उसका एक कोई फॉर्मेट अभी आगे पढ़ेंगे ना बाकी चैप्टर्स में तो मिल जाएगा, देख लेंगे वहाँ पे। फ़िलहाल अभी जितना बेसिक्स है बस उतना ही समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कैश इन हैंड। ठीक, फिर इसके बाद हमारा जो है कैश एट बैंक आता है। फिर हमारे जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। डेटर्स आते हैं, ये भी हमारा एसेट होता है। इसके बाद आता है मशीन, फिर इसके बाद आता है फर्नीचर, फिर आता है बिल्डिंग, प्लांट, प्रॉपर्टी, लैंड। ठीक है, और ऐसे ही सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सब का जो टोटल होगा, ठीक है, इन सब का जो टोटल होगा वो क्या होगा,
इन सब का जो टोटल होगा वो पूरा मिला के यहाँ पे 2,20,000 का होगा और इसका ग्रैंड टोटल भी 2,20,000 हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये जो है हमारा क्या है, ये बैलेंस शीट का बेसिकली एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मेट है। बुक्स वगैरह देखोगे ना तो उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में एक आध दो फॉर्मेट तुमको ऐसे ही बनाया दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स हैं, इन सब का अमाउंट वगैरह जो है वो अलग अलग दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। चलो अच्छा, अब एक इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना हो। ठीक है, 15-20 मिनट में हो जाए हमारा ये। ठीक, सबसे पहले हमारा ये दिया हुआ है हमको, क्या है ये, एसेट्स दिया हुआ है, मिसिंग वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है हमको। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड दी मिसिंग वैल्यू। ओके, एसेट्स हमको दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है 1,25,000 का, लाइबिलिटीज़ दिया है 25,000 का, कैपिटल हमको पता करना है। क्या करेंगे, एक हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल तो है। मैं क्या करूँगा, लाइबिलिटीज़ को इधर शिफ्ट कर दूँगा, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ अगर मैं कर दूँ, ठीक है, क्या करें, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ अगर मैं कर दूं तो एसेट्स मेरा कितने का है, 1,25,000 का मेरा क्या है, एसेट्स है। लाइबिलिटीज़ कितने का है, 25,000 का है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 1,00,000 रुपये का। ठीक है, तो ये मेरा जो 1,00,000 रुपये का हो जाएगा, ये क्या होगा, मेरा कैपिटल हो जाएगा। बिल्कुल एकदम ईजी था ये हमारा। ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन तुम लोग बताओ कि अगर तुम्हारा ये एसेट्स यहाँ पे 4,50,000 का है और तुम्हारा लाइबिलिटीज़ यहाँ पे 4,00,000 का है, सॉरी कैपिटल यहाँ पे 4,00,000 का है, तो लाइबिलिटीज़ हमारा कितने का होगा ये हमको पता करना है। तो हमारा ये भी हमको बस ऐसे ही लिख के शिफ्ट कर देंगे, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। ठीक है, LIABILITIES। ठीक है, स्पेलिंग्स वगैरह देख लिया करो यार, सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा 4,50,000 का। अगर मैं कैपिटल के नीचे कैपिटल का वैल्यू लिख दूं तो ये हो गया मेरा 4,00,000 का। तो 4,50,000 में से 4,00,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50,000 बचेगा। तो ये आ गया मेरा 50,000 का क्या हुआ, लाइबिलिटीज़ हुआ। ठीक, ये हुआ क्लियर, समझ आया ये। अच्छा, अगला वाला अब तुम खुद ही बता दो कि कितना आ जाएगा। ठीक है, बहुत एकदम इजी है, मतलब अगर इतना समझ में आ गया है तुमको तो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इजी पार्ट है। चलो बताओ फटाफट, एसेट्स कितना होगा ये, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल दिया हुआ है। ओके, कुछ नहीं करना है इसमें, तो हमको तो बस पता है कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे वो लिख देंगे। तो 5,50,000 ये दिया हुआ है प्लस ये हो गया हमारा 6,25,000, तो इसकी वैल्यू तो ऐसे ही आ गई 6,25,000 का। ठीक है, तो ये जो है एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, बहुत बढ़िया सा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको कर लेते हैं ताकि हमारा एक ओवरऑल क्लियर हो जाए कि अच्छा है क्या। जैसे पहला वाला ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है कि भीम, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, भीम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000। अब भीम जो है वो 50,000 रुपये से बिज़नेस को ही स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनता है वो ऐसे बनता है, एक तरफ में तुमको थोड़ा सा जगह चाहिए होगा क्योंकि तुम ट्रांजेक्शन्स लिखोगे, बाकी इधर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कैपिटल ये तुम्हारा जो है आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये क्या है, सबसे पहले क्या है, भीम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो हमारा सबसे पहले तो कैश आया, तो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट वाला हमारा स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो ये हमारा कैश आ गया। ठीक, अब जब ये कैश आया तो एक काम करते हैं, कैश के नीचे पहले उसकी वैल्यू लिखेंगे, कितना है, 50,000 का है। ठीक, अब यही सेम चीज़ यहाँ पे लाइबिलिटीज़ वाले में भी करेंगे। तो लाइबिलिटीज़ में क्या है, ये हमारा कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल के नीचे लिख देंगे कैपिटल, और ये एक्चुअली मेन हेडिंग से तुम्हारी, ठीक है, ये जो है मेन हेडिंग है, उसके नीचे कैपिटल, कैपिटल के नीचे भी हम कितना लिख देंगे, 50,000 रुपये लिख देंगे। जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कैपिटल दोनों इक्वल जाएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अभी क्या ये दोनों सेम चल रहा है, बिल्कुल सेम चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब पढ़ते हैं सेकंड वाला ट्रांजेक्शन। सेकंड वाला जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो लिखा हुआ है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 5,000। अब हम क्या खरीदें, फर्नीचर खरीदें। तो देखो फर्नीचर हमारा एक एसेट है।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं सेकंड वाले कॉलम के लिए, सेकंड वाला जो है उसके लिए लिख लेते हैं। तो परचेज्ड फर्नीचर, बस इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, परचेज्ड फर्नीचर। तो यहाँ पे कैश के बाजू में प्लस करके लिखोगे फर्नीचर, ठीक है। अब ये हुआ, तो अब इसके नीचे आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे इसके नीचे तो कुछ नहीं आएगा, तो ये तो ज़ीरो ही रहेगा। फर्नीचर के नीचे तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ ऐसे एरो लगा के लिख देना। फर्नीचर तुम्हारा 5000 का था, तो ये 5000 यहाँ आ गया, ठीक। अब जब ये 5000 आया तो एक चीज़ है, कैश में ख़रीदा है, देखो थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। कैश में ख़रीदा है, जब कैश में ख़रीदा है तो तुम्हारा कैश कम हुआ होगा, जब कैश में ख़रीदा है तो कैश हमारा कम हुआ होगा। तो 50,000 कैश था, कैश गया होगा तब तो फर्नीचर आया होगा। भैया तुम दुकान में जाओगे, फर्नीचर खरीदोगे, 5,000 रुपये तुमने उसको दिया, कंपनी ने 5,000 उसको दिया, ठीक है। जब 5,000 उसको दिया तो 5,000 रुपये कैश कम हो गया और फर्नीचर एक अलग से एक एसेट आ गया। तो इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस में, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसका 5,000 रुपये यहाँ पे कम हो गया, ठीक। ये हुआ। इस साइड में अभी कुछ टच मत करना, ठीक है। कैसे, देखो बता रहा। इसके बाद यहाँ पे हमारा एक बनेगा न्यू इक्वेशन का कॉलम। क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन का कॉलम बना, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको पूरा ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन का कॉलम बना। 50,000 में से जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, जैसे 5,000 को ब्रैकेट में लिखो तो वो नेगेटिव हो जाता है। अभी तक अलग पढ़ते जाते थे मल्टीप्लिकेशन वाले, लेकिन अब यहाँ पे कॉमर्स में इसका मतलब ये होता है, ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये होता है कि वो नंबर जो है वो माइनस में है, ठीक है। 50,000 में से 5,000 गया तो कितना बचा यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में बचा 45,000 प्लस ये हमारा हुआ 5,000 इज इक्वल टू इधर एज इट इज़ 50,000। तो एक बात समझ में आई हमको क्या बात समझ में आई कि इधर का टोटल अमाउंट और इधर का टोटल अमाउंट दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो 45,000 ये और 50,000 मतलब 45 प्लस 5,000 50 दोनों। तो एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी है, LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी हमारा सेम चल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला वाला है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला हमारा क्या था, ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स, ठीक है। तो गुड्स मतलब क्या होता है, स्टॉक होता है, सामान बेचने के लिए ख़रीदा हुआ है वो स्टॉक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन के बाद यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट आएगा, क्या आएगा, परचेज स्टॉक, परचेज स्टॉक, ठीक है। कैश में ख़रीदा है, हाँ कैश में ख़रीदा है, ठीक है, कैश में ख़रीदा हुआ है। परचेज स्टॉक ऑन कैश 30,000 रुपये का है। अब देखो स्टॉक खरीदा है यानी 30,000 रुपये कैश दिया होगा, तो कैश से पैसा कम हो जाएगा, तो यहाँ से 30,000 रुपये जो है ये हमारा कम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक नया एसेट आया, स्टॉक भी हमारा क्या है, एसेट है, इसको करंट एसेट कहते हैं। हम सामान बेचने के लिए जो है इसको खरीदेंगे, तो ये हमारा हुआ स्टॉक, ठीक है। अब स्टॉक ये हो गया, तो ये स्टॉक को भी वैल्यू यहाँ पे हमको लिखनी पड़ेगी। तो स्टॉक कितने का था, 30,000 का था, ठीक है। इसके नीचे तो कुछ नहीं आया तो छोड़ देंगे इसको, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया। अभी उस तरफ कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो जब नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। हमको क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो, ठीक है। वापस से न्यू इक्वेशन आ जाएगा हमारा, न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन, अब देखो 45,000 में से 30,000 कम हो गया, कितना बचेगा, 15,000 बचा। तो ये हो गया 15,000 प्लस ये 5,000 रुपये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये हमारा 30,000 का जो है ये सामान आया। तो देखो कितना हो रहा है, 15 और 5 20,000, ये कितना हुआ, 15 और 5 20,000 प्लस ये 30,000 50,000। इधर भी हम एज इट इज़ अमाउंट लिख देंगे पूरा का पूरा, कोई चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा 50,000। इधर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता, होगा अभी आएगा, देखो फिलहाल। अब अगला वाला फोर्थ वाला देखते हैं, ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट यानी उधारी पे सामान खरीदा है, बहुत ध्यान से समझना, क्रेडिट यानी उधारी पे सामान खरीदा है। तो जब सामान उधारी पे खरीदा है तब अब यहाँ पे पहली बात तो फोर्थ एंट्री बनेगी, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसको प्रॉपर लाइन से लिखना, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब जब गुड्स क्रेडिट पे खरीदा है तब क्या हो रहा है, अब ये समझने वाली बात है। तो जब गुड्स क्रेडिट पे खरीदा है यानी कि तुम्हारा क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड होंगी। सबसे पहली बात, गुड्स यानी स्टॉक है,
तो स्टॉक में तो तुम्हारा ये ऐड हो जाएगा। कितने का ख़रीदा था ये? पर 20,000 रुपये का ख़रीदा था। तो ये जो हमारा स्टॉक वाला पार्ट था, ये था ना हमारा स्टॉक वाला पार्ट, यहाँ से ये आ रहा था कंटिन्यू, फिर नीचे भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा। तो 20,000 रुपये का क्या ख़रीदा? स्टॉक ख़रीदा, ठीक है। इसके बाद यहाँ लाइबिलिटीज़ तुमको दिख रहा है, यहाँ पे तुम एक चीज़ नया लिखोगे जिसको लिखोगे क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर वो बंदा है जिसको हम बाद में पैसा देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके नीचे अलग से लाइबिलिटीज़ के इक्वल में ये सेम है, ठीक है। 20,000 ये हुआ प्लस ये हुआ हमारा 50,000। अब देखो, अब सेम चीज़ें ही चल रही हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, बस 1 मिनट। ये हो गया हमारा एक लाइन। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख दिए न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब समझना, ध्यान से समझना। आप ये 15,000 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। ये 15,000 एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस ये 5,000 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 5,000 प्लस ये हमारा 30,000 है। 30 और 20 दोनों मिला के कितना हो गया? 50,000 हुआ, इज इक्वल टू ये 20,000 हमारा यहाँ पे आ गया प्लस 50,000 ये हुआ। तो हमको एक चीज़ समझ आ रही है, हमको क्या समझ आ रहा है कि 20 और प्लस ये 50 दोनों मिला के कितना हो रहा है? 70,000 हो रहा है। और इधर भी देखें, अगर 15 प्लस 5 20 और प्लस ये 50, टोटल कितना हो गया? 70। तो हमारा अभी भी LHS और RHS दोनों क्या चल रहा है? सेम चल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। अब इसके बाद जब ये हमारा हो गया है, ठीक, तो अब क्या होगा? देखो आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। अभी हमारा वो बचा हुआ है 5th वाला जो इक्वेशन है, 5th और 6th दोनों इक्वेशन हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसको अभी कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब देखो, अब हमारा 5th वाला इक्वेशन है। 5th वाला इक्वेशन लिखा क्या हुआ है? गुड्स कॉस्टिंग 25,000 वेयर सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 35,000। अच्छा, उधारी पे सामान बेचा है भाई, क्या किया है? अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ध्यान देना। उधारी पे सामान बेचा है। जब उधारी पे सामान बेचा है तो 25,000 रुपये का सामान, एक चीज़ ध्यान से देखो कि 25,000 रुपये के सामान को 30,000 रुपये में बेचा है, नहीं कितने में बेचा है? 35,000 में बेचा है, ठीक है। ये जो है हमारा 35,000 में है, यानी एक चीज़ समझ आ रही है कि इसको 10,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 10,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो अब थोड़ा सा इफ़ेक्ट होंगे। देखो, सबसे पहली बात तो उधारी पे बेचा है, यानी वो बंदा हमको पैसा देगा। हमने सामान किसी को बेचा तो वो हमको पैसा देगा, लेकिन अभी उधारी पे बेचा है। जब उधारी पे बेचा है तो एक नया टर्म लिखते हैं उसके लिए, जिसका नाम है डेटर। क्या नाम है? डेटर। डेटर जो है, डेटर वो पर्सन है जो हमको पैसा देगा। डेटर वो पर्सन है जो हमको पैसा देगा। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको हम पैसा देते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा जो डेटर वाला कॉन्सेप्ट है ये आया यहाँ पे। तो इसको हम ये नेक्स्ट पेज में लिखते हैं यहाँ पे। डेटर हुआ हमारा, कितने का था डेटर हमारा? ये जो डेटर है ये हमारा 35,000 का है, क्योंकि वो बंदा हमको 35,000 रुपये देगा, ठीक है। लेकिन स्टॉक जो है, ये जो स्टॉक है 50,000 का जो स्टॉक है, इसमें से कितने रुपए का सामान चला गया है? भैया स्टॉक ही तो बेचे हो तुम किसी को, जो बेचे हो तो स्टॉक हमारा 25,000 का चला गया है। तो 25,000 का चला गया है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया? हमने जो स्टॉक है वो बेच दिया है। जब स्टॉक बेच दिया है यानी 25,000 रुपये का स्टॉक कम हो गया है, तो वो हम नेगेटिव यानी माइनस में लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद अब अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक सोल्ड ऑफ 25,000 एट 35,000। बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं, अगर तुम लोगों को आवाज़ आ रही होगी तो, ठीक है। ये हुआ, अब 25,000 ये हुआ प्लस 35,000 ये हुआ, ठीक है। कंटिन्यू। अब देखो इधर, तो 25,000 के सामान का क्या हुआ? 35,000 में बेच दिया, तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, इक्वल टू यहाँ पे हम 10,000 रुपीज़ कैपिटल में जोड़ देंगे। एक बात सोचो कि अगर मेरे पास ऑलरेडी 50,000 रुपये है, ऐसे समझना, मेरे पास अगर 50,000 रुपये है, मैं उसमें मेरे को कहीं से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, तो अब मैं अपने मेन पैसे में ही ना उसको जोड़ूंगा, मतलब मेरा तो 60,000 रुपये हो जाएगा ना। मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो ये बताऊंगा कि मेरे पास कितना पैसा है? वो सर 60,000 रुपये है, ठीक है। ये हुआ, तो इसको फ़िलहाल यहीं पे अभी हम छोड़ते हैं और ये आगे अपना क्वेश्चन करते हैं। तो ये हुआ हमारा 25,000 प्लस 35,000 का ये हुआ, तो ये टोटल कितना हो गया? 10,000 रुपीज़ का ये हो गया। अच्छा, अब नया इक्वेशन आएगा हमारा, तो जब नया इक्वेशन आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? लाइन खींचना पड़ेगा
और न्यू इक्वेशन लिखेंगे। तो न्यू इक्वेशन हमारा जो है वो क्या होगा यहाँ पे, अब देखो, अब ये वाला अमाउंट जो है ये यहाँ आ जाएगा। तो ये आया तुम्हारा 15,000 रुपये का ये हो गया, प्लस 5,000 रुपये का तुम्हारा ये हो गया। अब ये 50,000 में से 25,000 जो है ये माइनस किए थे, तो ये हो गया तुम्हारा 25,000, प्लस ये जो तुम्हारा हुआ ये हुआ 35,000, इक्वल टू इधर भी हमारा जो है ये भी कंटिन्यू में ही आएगा इधर। तो ये हो गया हमारा 20,000, प्लस ये हुआ हमारा 50,000 में ये जो 10,000 है ये प्लस हो गया, तो ये टोटल हो गया तुम्हारा 60,000 रुपये का। अब देखने वाली बात है कि क्या ये इक्वल है, तो कितना हो गया ये हो गया हमारा 60 + 20, तो टोटल हो गया ये हमारा 80,000 रुपीज़ का ये हो गया। ठीक है, इधर भी देखते हैं तो 35 और ये 25 और ये 30, यानी ये हो गया 70, ज़्यादा हो जा रहा है क्या डिफरेंस, 15 और 5 20,000, 20 40 5 45 और 45 और 5 50 और 3 80, एकदम सही है। ये भी 80,000 है इज इक्वल टू ये भी 80,000 है। दोनों क्या है तुम्हारा सेम है, LHS और RHS तुम्हारा अभी सेम चल रहा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिखेंगे उसको भी कंटिन्यू, लास्ट में लिखेंगे। एक लास्ट इक्वेशन और बचा हुआ है और फिर हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म, क्वेश्चन भी ख़त्म। ठीक है, रेंट पेड 3,000, रेंट पे किया है भाई, रेंट पे किया है। अच्छा, अब जब रेंट पे किया है तो कुछ नहीं लिखना है हमको, इसका कुछ भी अलग से एंट्री नहीं होगा, क्योंकि रेंट पेड एक खर्चा है। कैश पे किया होगा तो ये हमारा कैश था, 3,000 रुपये कैश में से माइनस कर देंगे और 3,000 रुपये हमारा कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। ठीक है, बस एकदम सिंपल। हमारा अगला लास्ट आंसर न्यू इक्वेशन हमारा बना, जो कि 15,000 में से 3,000 गया, कितना बचा 12,000 बचा। अरे यार वाइट वाला कहाँ गया। ठीक है, 15,000 में से 3,000 गया तो कितना बचा 12,000 ये बचा, प्लस ये हमारा 5,000 हुआ, प्लस ये हमारा 25,000 हुआ, प्लस ये हमारा 35,000 हुआ, और फिर इसके बाद ये हमारा इज इक्वल टू 20,000। 60,000 में से 3,000 चला गया तो कितना बचा 57,000 ये हुआ। ठीक है, तो टोटल ये हुआ। तो अगर मैं इसको टोटल करूं तो ये हो गया मेरा 77,000 का। ठीक है, इसका इतना, और फिर इसके बाद मैं इसको भी टोटल करूं तो ये भी मेरा आ जाएगा 77,000 का। इसका मतलब मेरे को ये कंफर्म हो गया कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ये जो हमारा कैपिटल है ये क्या है, सेम होता है। ठीक है, और ऐसे ही बैलेंस शीट में भी हम पढ़ते हैं और बनाते हैं। तो दिस वाज द ऑल इंट्रोडक्शन विथ एन एग्जाम्पल। इससे ज़्यादा डिटेल में शायद ही कहीं पे समझ पाओगे। अभी इसके आगे 1-2 क्वेश्चंस और बनाएंगे थोड़े फुल फ्लेजर, जिसमें 10-10 12-12 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उसको वीडियो को भी देख लेना। 2 पार्ट इसका और देंगे, 2 क्वेश्चन और, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ कमीशन वगैरह रिसीव्ड होता है, कुछ प्रॉफिट्स और ज़्यादा होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स अभी हैं 1-2 ठो। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन करवाऊँगा, गारंटी दे रहा हूँ, जो कि तुमको इसके अलावा एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बने रहो यहीं पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियोस, बेल नोटिफिकेशन दबा देना। जो भी है एकदम, मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ तुम लोगों को, इससे इजी और कहीं पे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलो अच्छा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जो भी है सब अभी कर दो, सब्सक्राइब वगैरह सब अभी कर दो। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।